अच्छा जी, इसका खाने का सही तरीका क्या है, सही वक्त क्या है? बहुत से लोग कहते हैं कि इसको आप एम्प्टी स्टमक लें, खाने से पहले लें, और अर्ली मॉर्निंग निहार मुँह भी आप इसे ले सकते हैं। ये तीनों चीज़ें गलत हैं। और जो इसका रेड पोर्शन होता है ना, जो इसको रेड कलर देता है तरबूज को, उसके अंदर लाइकोपीन होता है। लाइकोपीन आपकी हार्ट की हेल्थ, कोलेस्ट्रॉल, बीपी को कंट्रोल करने में हेल्पफुल होता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज डॉक्टर सादिया शेख। आज एक बहुत ही फेमस फ्रूट के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, जिसका बहुत ही ज़्यादा आजकल वो फेमस हुआ है पूरे सोशल मीडिया पे। तरबूज की मैं बात कर रही हूँ, जो कि अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए गर्मियों का तोहफा है। लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ आ रही है कि उससे आपकी मज़ीद और सेहत ख़राब हो रही है, क्योंकि उसके अंदर इंजेक्टेबल फूड डाइज और उसे मीठा करने के लिए इंजेक्टेबल सक्रीन उसके अंदर ऐड की जा रही होती है। तो देखें, किसी हद तक ये बात दुरुस्त भी है। तो उसको पहचानने का सबसे आसान तरीका ये है कि अगर आप तरबूज को कट करें और उसका पल्प ओवर ज़्यादा सॉफ्ट है, ओवर रेड कलर का है या ओवर स्वीट है, तो इसका मतलब है कि चांसेस हैं कि उसके अंदर इंजेक्टेबल्स ऐड किए हुए हैं, राइट। और दूसरा कि अगर आप उसको देखें कि अगर उसका पल्प जो है वो थोड़ा सा हार्ड है, बहुत ज़्यादा स्वीट नहीं है, और उसका कलर भी बहुत ज़्यादा रेड नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो खाने के काबिल है, तो बिल्कुल आप इसे कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा एक टेस्ट है। और इसके अलावा जैसे लोग पूछ रहे होते हैं कि इसके साथ पानी का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो आपके डाइजेस्टिव इश्यूज़ को प्रॉब्लम करता है। तो देखें, 90% इसके अंदर पानी होता है और फाइबर होता है इसके अंदर। तो आप अगर इसे कंज्यूम करेंगे तो आपको वैसे ही प्यास नहीं लगेगी काफ़ी देर तक, ठीक है। तो अगर इसके खाने से पहले आपने पानी पिया हुआ है तो इट्स ओके। तो इसके बाद अगर आधे घंटे तक आप पानी पी सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको प्यास ही नहीं लगनी, आपका पेट भी भरा रहना है, ठीक है। अच्छा जी, इसका खाने का सही तरीका क्या है, सही वक्त क्या है? बहुत से लोग कहते हैं कि इसको आप एम्प्टी स्टमक लें, खाने से पहले लें, और अर्ली मॉर्निंग निहार मुँह भी आप इसे ले सकते हैं। ये तीनों चीज़ें गलत हैं। ये मैं आपको बता दूं कि तरबूज के खाने का सबसे बेस्ट टाइम ये है कि आप इसे अपने मील के बाद कंज्यूम करें। और मील भी ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर ये नहीं कि आपने नान, रोटी, चावल बहुत सारे खाए हुए हों और उसके बाद फिर आप तरबूज भी खा रहे हैं। नहीं, आपकी प्लेट में गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन होना चाहिए, फाइबर होना चाहिए इन दी फॉर्म ऑफ वेजिटेबल्स। आप चिकन, फिश, अंडे होने चाहिए उसके अंदर प्रोटीन की फॉर्म में, और गुड फैट के साथ वो कुकड हो या थोड़े से नट्स हों। तो ये आपका एक बैलेंस मील हो जाता है। कम क्वांटिटी में राइस और रोटी भी आप ले सकते हैं, और इस तरह का बैलेंस मील लेने के बाद ये फैट लॉस मील होता है, ठीक है। उसके बाद आप इसे कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि प्रोटीन, फाइबर और गुड फैट्स जो होते हैं ये आपके स्टमक में कुशन प्रोवाइड कर देते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है कि आपका ऑलरेडी क्योंकि ये तीनों चीज़ें जो होती हैं ये इंसुलिन के लेवल को नहीं बढ़ने देती, इंसुलिन के रेजिस्टेंस को फिक्स करती हैं। तो फिर जब आप फ्रूट लेते हैं तो उससे बढ़ने वाला जो ग्लूकोज लेवल होता है हमारे खून में, वो कम से कम रिलीज होता है, ठीक है। और उसकी क्वांटिटी का आपने ख्याल रखना है कि 100-150 तक का तरबूज आप जो है वो कंज्यूम कर सकते हैं मील के 10 से 15 मिनट के बाद। क्वांटिटी इसकी ज़्यादा नहीं करनी। लोग ये कहते हैं कि इसकी कैलोरीज कम है तो इससे आप जितना चाहे आप इस्तेमाल कर लें। नहीं, कैलोरीज इतना ज़्यादा मैटर नहीं करती। डिपेंड करता है कि फूड सोर्स क्या है आपकी बॉडी में, जाके आपके कौन से हार्मोन को वो बढ़ाएगा या कम करेगा, ठीक है। और इसके बाद आपने क्या करना है, जब आपने इतना शानदार सा मील ले लिया तो फिर ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप 10-15 मिनट के लिए आप चहलकदमी कर लें, आप वॉक कर लें। तो उसकी वजह से और आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है, और ग्लूकोज के लेवल्स जो होते हैं वो रेगुलेट होते हैं, बढ़ते ही नहीं हैं, बैलेंस रहते हैं। तो ये बिल्कुल आपके फैट लॉस में भी आपको हेल्प करता है इस तरह से इसका लेना। और जो डायबिटिक्स है वो उनके लिए भी खुशखबरी है कि वो इस तरह से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोग जो पूछते हैं क्या हम इसे एज ए मील रिप्लेसमेंट हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप इसका इस्तेमाल करें। लेकिन उसको मैं एक तरीका आपको बताती हूँ बहुत शानदार सा। आपने उसे एज इट इज़ नहीं इस्तेमाल करना है। आप ऐसा करें, आप उसके अंदर फाइबर और दूसरे फैट कटर चीज़ें ऐड कर दें। जैसे अगर आपने 80-100 ग्राम्स अगर आप जो है वो तरबूज लेते हैं, ठीक है, और बीज समेत लें, और उसको आप ब्लेंडर में डालें, उसमें लेमन ऐड करें। लेमन की स्लाइस भी थोड़े से आप कट करके डाल सकते हैं, या जो लेमन जेस्ट होता है ना, जो उसका छिलका होता है, वो थोड़ा सा ऐड कर लें। थोड़ा सा आधा इंच जिंजर का ऐड करें, और लेमन का जूस भी ऐड कर लिया आपने। रोस्टेड ज़ीरा डालें, पिंक सॉल्ट ऐड करें, पुदीना ऐड करें, बर्फ़ डालें, और उसको ब्लेंडर में चला लें। ये बन जाएगा आपका वाटरमेलन स्लश। और जब वो रेडी हो जाए तो उसके अंदर आप चिया सीड्स, या जो भीगे हुए चिया सीड्स होते हैं, या तुख्मे बालंगा होता है,
वो आप उसके अंदर ऐड कर दें। तो आपने ज़्यादा फाइबर इसके अंदर ऐड कर दिया तो उससे क्या होगा कि जब आप इसे ऐसे कंज्यूम करेंगे तो फिर आपके ग्लूकोज के लेवल्स बैलेंस ही रहेंगे, इंसुलिन के लेवल आपके बैलेंस ही रहेंगे, बढ़ेंगे ही नहीं। और इन द फॉर्म ऑफ लेमन भी आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस को फिक्स करता है, जिंजर भी आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस को फिक्स करता है, और इसके अलावा जो मैंने कहा था कि ज़ीरा भी आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस को फिक्स करता है, और आपको एक फ्लेवरफुल सा मील मिल जाएगा और आपका पेट इन सब चीज़ों के ऐड करने से काफ़ी देर तक भरा रहेगा। तो एज ए मील रिप्लेसमेंट भी आप इस तरह से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक और मैं आपको बात बता दूं कि आपने इसे स्ट्रॉ से या जैसे भी आप इसे कंज्यूम करें तो सिप करके आपने कंज्यूम करना है, ताकि आपके सिस्टम में आहिस्ता आहिस्ता शामिल हो और ग्लूकोज का लेवल आपका रेगुलेट रहे, वो भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़े, एकदम से स्टीपली हाई ना हो। ठीक है, ये है सिंपल और आसान तरीके तरबूज को इस्तेमाल करने के। और अर्ली मॉर्निंग निहार मुँह इसको लेके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उस वक्त हमारे हार्मोन्स जो होते हैं वो ऑलरेडी हमारे इंसुलिन के लेवल भी बढ़े हुए होते हैं, कॉर्टिसोल के लेवल भी बढ़े हुए होते हैं। तो फ्रूट्स या तरबूज का अर्ली मॉर्निंग निहार मुँह लेना बिल्कुल भी सही नहीं होता। अगर आपने इसे डाइट में शामिल करना ही है तो जैसे मैंने बताया ऐसे आपने शामिल करना है। 4 PM से पहले आप फ्रूट या तरबूज को कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, लेटर ऑन इसका इस्तेमाल ना करें, और पूरे दिन में बस एक दफ़ा आपने अगर इसका इस्तेमाल कर लिया तो डेली इतनी क्वांटिटी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो आप इंजॉय भी कर लेंगे, अपने टेस्ट बर्ड्स भी आपके सेटिस्फाइड हो जाएंगे। इसके फ़ायदे भी सुन लें, क्योंकि इसके अंदर जो है विटामिन ए, विटामिन सी, आयरन, पोटेशियम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम और विटामिन B6, और जो इसका रेड पोर्शन होता है ना, जो इसको रेड कलर देता है तरबूज को, उसके अंदर लाइकोपीन होता है। लाइकोपीन आपकी हार्ट की हेल्थ, कोलेस्ट्रॉल, BP को कंट्रोल करने में हेल्पफुल होता है, आपकी आई हेल्थ के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। जो कैटरेक्ट और डीजेनरेटिव चेंजेस होनी होती हैं आंखों की, ये इसको होने से प्रिवेंट करता है। और जो मर्द हजरात में जो प्रोस्टेट कैंसर होने के जो चांसेस होते हैं उसको होने से प्रिवेंट करता है। और जिन मर्द हजरात को इरेक्टाइल डिसफंक्शन का प्रॉब्लम है, ये उसको भी फिक्स करता है, और उनकी मर्दों की जो सेक्सुअल हेल्थ होती है उसको भी इम्प्रूव करता है। क्योंकि ये जो एक तो रेड कलर का पार्ट होता है ना, तो और जो पिंक और वाइट कलर का जो पार्ट होता है तरबूज का, इसके अंदर स्ट्रुलिन होता है। ये एक ऐसा अमाइनो एसिड होता है जो कि आपकी बॉडी में जाके नाइट्रिक ऑक्साइड में की प्रोडक्शन करता है। और नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है, आपके जो ब्लड वेसल्स हैं ना, जो शरीयान है, उसको वो डायलेट करता है, रिलैक्स करता है। तो आपका BP भी कंट्रोल होता है, आपकी सर्कुलेशन इंप्रूव होती है, आपकी स्किन ग्लो करती है। विटामिन C तो है ही, लेकिन आपकी सर्कुलेशन भी इंप्रूव हो रही है। और जो जैसे मैंने आपको बताया कि मर्द हजरात की सेक्सुअल हेल्थ और इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ये ओवरकम करता है, इस वजह से कि वेजो डायलेटेशन करता है, मींस आपकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं ये उसको डायलेट करता है, रिलैक्स करता है। और इसके अलावा जो IBS के पेशेंट्स हैं, जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, वो भी इसका इस्तेमाल करें, उनका भी इसका इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। हर लिहाज से इसके अंदर ये ख़जाना है। तरबूज के जो बीज होते हैं उनको भी, जैसे खरबूजे के बीज हम सुखा के इस्तेमाल करते हैं, तरबूज के बीजों को भी ऐसे सुखा के इस्तेमाल किया जाता है। और जो इसके छिलके होते हैं, इसका तो सालन बनाया जाता है। तो जो ये जो वाइट और पिंक पार्ट होता है ना छिलके के समेत, इसका सालन बनाया जाता है। तो हर तरह से तरबूज का इस्तेमाल आपकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन इसका तरीका जैसे मैंने आपको बताया है वैसे ही आपने इस्तेमाल करना है। सिंपल चीज़ें रखें, आसान चीज़ें रखें। हर चीज़ खाने की जो अल्लाह ताला की तरफ से, वो अल्लाह ताला की तरफ से नेमत है, उसके खाने का तरीका, सही तरीका आना चाहिए। ठीक है, तो मॉडरेशन में इसका इस्तेमाल करें, और जैसे मैंने बताया वैसे इसे कंज्यूम करें, और मुझे दुआ में याद रखें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। दिस इज डॉक्टर सादिया शेख साइनिंग ऑफ। बाय बाय।